मुझे यकीन है कि आपने हाल ही में यह खबर जरूर सुनी होगी। जापानी बैंक इंडिया के लिए एक बी लाइन बना रहे हैं। हर तरफ चर्चा है कि जापान के बड़े बड़े बैंक भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि वे इतने ईगर, लगभग डेस्परेट क्यों हैं? आखिर जापान जैसे विकसित देश के बैंक भारत जैसे उभरते बाजार में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? इसका जवाब जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो कि आपने घर के सारे स्नैक्स खा लिए हैं, कुछ नहीं बचा, फ्रिज खाली है। आप क्या करोगे? आप एक नई दुकान ढूंढोगे, है ना? चाय है नहीं ना? ठीक वैसे ही जापानी बैंक भी अब नए बाजार की तलाश में हैं। जापानी बैंकों के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। उनके होम मार्केट में फ्रेश अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। वहां ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक सी गई है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं बची। जापान का बैंकिंग सीन एक ओल्ड स्कूल क्लासरूम जैसा, सबने अपनी जगह पहले ही ढूंढ ली है और बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। हर कोई अपनी सीट पर बैठा है और नए स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बेंच नहीं बची। पॉपुलेशन कम हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं और नए ग्राहक। पहाड़ों में अच्छे वाईफाई सिग्नल जितने रेयर, यानी ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंटर इंडिया, यंग क्राउड, बूमिंग इकोनॉमी, राइजिंग लोन्स और स्पेंडिंग। एक ऐसी पार्टी जहां सबको इनवाइट किया गया है। यहां हर दिन नए एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और मिडिल क्लास फैमिलीज बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड बढ़ा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जापान के टॉप बैंक्स MUFG, SMBC, मिज़ुहो सभी लाइन में लगे हैं ज्वाइन करने के लिए। वे जानते हैं कि अगर ग्रोथ चाहिए तो इंडिया ही फ्यूचर है। MUFG का श्रीराम फाइनेंस में मैसिव 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट याद है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप है। यह सिर्फ एक रैंडम मूव नहीं है। MUFG ने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है ताकि वे इंडिया के तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा बन सकें। यह उन्हें इंस्टेंटली इंडिया के ह्यूज क्रेडिट मार्केट तक पहुंच देता है। यहां लोन लेने वालों की लंबी कतारें हैं और हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंस चाहता है। और यह सिर्फ MUFG ही नहीं है। मिज़ुहो, दाइवा, सुमितोमो सभी यहां बड़े मूव्स कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे स्क्रैच से शुरू करें। इससे उन्हें लोकल एक्सपर्टीज और रेडी कस्टमर बेस मिल जाता है। जबकि जापान के बैंकों को घर पर एक स्लो मार्केट